Welcome back to Market Pulse with Aditya and Nikita. Let's get started with the daily analysis of Nifty and Bank Nifty and what is still our day today. Yesterday was a one side directional downside and today exactly opposite of that, which was straight up move. But वो twist के साथ था और हम वो discuss करेंगे. First and foremost, what I would like to again take your attention to, ये कल ही हमने discuss की थी ये particular trend line में. ये एक छोटी trend line है और ये I'm not talking about the black one. I'm talking about this one that we drew yesterday itself. वहाँ पर जब आ रही है मार्केट बाउंस करी, काफी बार टेस्टेड है पर आज भी उसने बाउंस की. 15 मिनट में देखते कैसे हुआ था. सो यहाँ पर एक अपमूव आई थी बट यहाँ पर अपमूव में लॉन्ग जाने की बात ही नहीं बन रही थी. द रीजन बीन ये बिल्कुल भी एक चैनल के अंदर घूम रहा था, तो वो चैनल के ऊपर जब भी ब्रेकआउट आता है तभी हम लॉन्ग जाते हैं और ये इमीडिएटली वहां से रिवर्स हुई. और इतना ही नहीं, इट एक्चुअली ब्रोक द प्रीवियस डे लो ऑल्सो. उसके बाद देयर वाजंट एनी फॉलो थ्रू मोमेंटम. फिर ऐसे साइडवेज होते होते जस्ट वन कैंडल टुक एवरीथिंग आउट. लाइक ये टिपिकल बिहेवियर हो जाता है एक शॉर्ट कवरिंग की. तो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से एक बहुत बड़ी कैंडल आई. अगर आप लोग ट्रेड कर रहे थे तो मतलब हमारा कोई सेटअप ही नहीं एक्टिव था, तो इसके लिए हमने कोई ट्रेड्स नहीं लिया था. दिस इज द कैंडल वेयर वी स्टार्टेड शॉर्टिंग पुट्स इन बैंक निफ्टी और हम लोगों ने मतलब जैसे ही मेरा ये टारगेट टू अचीव होगा, वी देन टोटली बुक्ड एवरीथिंग आउट. द वन मोर रीजन व्हाई वी बुक्ड दिस, वी वर नॉट प्लानिंग टू कैरी एनी ओवरनाइट पोजीशंस बिकॉज आज यूएस में इलेक्शंस की काउंटिंग वगैरह होगी, तो आई एम अज्यूमिंग या तो कल हमें पता चलेगा या तो फिर परसों, और वट एवर इट इज कल तक क्लैरिटी तो मिलेगी एटलीस्ट कि कब आने वाली है. सो फॉर दोज रीजंस आई डिडंट कैरी एनीथिंग ओवरनाइट में. सो वी बेसिकली बुक्ड आउट वट एवर आवर पोजीशंस वेर. तो ये फाइनली इसने, जैसे कि हमने इसको आई गेस वीकली में हमने डिस्कस किया था, ये बेसिकली चैनल का जब भी एक ब्रेकआउट आएगा तो वहां से आप स्ट्रेट अवे 500 पॉइंट की अपमूव देखोगे. तो आप अगर आप मतलब ये तो मतलब बहुत ही बड़ी अच्छी वाली रिकवरी आई है और डेली में भी आपने देखा होगा इसने पूरी तरह से एनगल्फ किया. और कल हम लोग ये डिस्कस भी कर रहे थे, जैसे ही ये पूरी तरह से एनगल्फ करता है तब आप इसमें सोच सकते हैं. और मैंने एक और चीज बताई थी वीकली में कि जैसे ही 51,800 के ऊपर चली जाती है यहाँ पर तब आप लॉन्ग भी जा सकते हो. सो इवन इफ यू वुड हैव कैप्चर्ड इट हियर, स्टिल इट वुड हैव मेड सेंस टू यू कि यहाँ पर फिर भी आपको लॉन्ग जाने के लिए आपको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे आके आपको स्टॉप लॉसेस आपके फिगर आउट करने पड़ते हैं. तो वैसे फिर भी यू वुड हैव अचीव दिस पर्टिकुलर टारगेट. अब कल के लिए ट्रेड प्लान कैसे करें? फर्स्ट ऑफ ऑल, अज्यूमिंग इफ इट ओपन्स फ्लैट देन वील हैव टू वेट बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड नाउ, इट हैज गॉन वन साइड अप. तो थोड़ा सा रिट्रेस करना चाहिए इसको एटलीस्ट अराउंड 51,700 या 51,500 ये जोन्स पे. और उसके बाद जैसे ही यू टर्न वगैरह ले, आपके जो भी बुलिश रिवर्सल के पैटर्न्स है उसके बेसिस पे यू कैन गो लॉन्ग. एल्स व्हाट यू कैन डू फॉर अ सेफर साइड, जस्ट वेट इट आउट एंड लेट इट ब्रेक लाइक अबाउ 52,300 के आसपास, 52,200 52,300 के आसपास. और उसके बाद यू कैन बेसिकली प्लान एंड आई टेल यू द रीजन व्हाई 51,200. और अगर कल मतलब मान लीजिएगा अगर कोई गैप डाउन से खुल रहे हम लोग फॉर सम रीजन, देन इट कुड बी मोर ऑफ अ वोलेटाइल डे. बट अगेन आई एम सेइंग विद द कैविएट, इट माइट बी सो हैपनिंग कि अगर कोई अच्छे न्यूज से अगर हम ओपन हो रहे हैं, जैसे कि लेट्स से द मार्केट इज फैक्टरिंग ट्रम्प्स विन वगैरह और वो एक्चुअली प्ले आउट होता है, तो वी माइट सी सम सॉर्ट ऑफ अप मूव इन द ग्लोबल मार्केट्स एज वेल एज इन आवर मार्केट्स एज वेल. और सो आई मीन तो फिर वो एज आई सेड कि थोड़ी सी कल बड़ी रेंज की डे होने के चांसेस भी हो सकती है. सी दिस काइंड ऑफ वोलेटिलिटी, शार्प डाउनफॉल, शार्प अप मूव यूजुअली हैपेंस समवेयर ड्यूरिंग द इवेंट. सो दिस वीक वी वर ऑलरेडी अवेयर कि इट्स फुल ऑफ इवेंट्स दिस पर्टिकुलर वीक. तो यहाँ पर ऐसे भी चांसेस है. सो वॉट एवर इट इज नॉट, जस्ट कीप योर स्टॉप लॉसेस और एज वेल एज योर क्वांटिटी इज वेरी लो, सो देन यू डोंट जस्ट गेट मतलब देखिए ये ऐसे वाले वीक्स थोड़े से चैलेंजिंग भी होते हैं. सो इट्स ओके इफ यू मिस दिस काइंड ऑफ वीक एब्सोल्युटली. मतलब रादर देन टेकिंग सम बिगर लॉसेस, इट्स ऑलवेज बेटर टू स्किप द वीक. तो या तो आप वैसे कर सकते हो, और अगर हम लोग कोई मेगा गैप अप से खुलते हैं समवेयर अराउंड 52,500 वगैरह, तो यहाँ से फिर एक आधा सेल ऑफ आने की चांसेस है. सो समवेयर अराउंड 52,000 ये के आसपास आके राउंड नंबर के यहाँ से फिर अगर कोई रिवर्सल लेंगे, दैट इज व्हेन वी कैन प्लान. बट फिर अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर देन मोस्ट लाइकली देन आई विल प्लान ट्रायंगल्स. अगर ओपन होके यहाँ तक अगर आ जाती है तो फिर मोस्ट लाइकली बिकॉज टुमारो वी हैव बैंक निफ्टी एक्सपायरी, सो ऐसे आई विल प्लान. सी आई वोंट रेकमेंड कि फ्लैट ओपन होते ही लॉन्ग जाने के लिए. द रीजन इज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अप मूव ऑलरेडी, तो फिर रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा खराब हो जाता है यहाँ पर फ्लैट ओपन होते. एंड यहाँ पर कोई मीनिंगफुल स्टॉप लॉसेस आपको मिलेगी भी नहीं कोई पास में. ठीक है, आज तो शॉर्ट कवरिंग आ चुकी है ऑलरेडी और कल एक्सपायरी है. सो अनदर बाउट ऑफ शॉर्ट कवरिंग इफ इट हैज टू कम, इट विल ओनली कम अबाउट 52,500 और
52,600 kind of zones. Now on the daily you can clearly see it's more of a bullish engulfing and not just that, if you can see हम लोग काफी टाइम से ये पर्टिकुलर जोन में ही घूम रहे, तो ये जैसे ही इसका W का ब्रेकआउट आता है which would be above 52,600 we will again see a sharp up move, but before that ये लास्ट वीक का हाई है, अगर यही निकाल जाता है which is 5200 300 तो फिर हम लोग ये वाले टारगेट्स को प्लान कर सकते हैं, बट कैविएट इज ओपनिंग पे ही फ्लैट ओपन होके बाय नहीं करना है, फिर वो ट्रैप करने की चांसेस है, सो इट्स बेटर कि लेट इट कूल इट ऑफ एंड देन इफ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ रिवर्सल प्ले फॉर दैट, एल्स द इजियर वन वुड बी अगर गैप अप से ओपन होता है और थोड़ा सा सेलिंग आ जाती है 52,000 के आसपास, फिर मोस्ट लाइकली ट्रायंगल माइट वर्क फॉर टुमारो, ऑल्दो एज आई सेड रेंज काफी बड़ी है तो थोड़ा चैलेंजिंग डेफिनेटली हो सकता है, सो इट्स बेटर टू प्ले विद अ लोअर क्वांटिटी। लेट्स क्विकली डिस्कस निफ्टी में क्या हुआ था कल, जितनी बड़ी सेलिंग उतनी मतलब ऑलमोस्ट उसकी मोर देन 50% गॉट रिकवर्ड एंड सी दिस वाज द एग्जैक्ट जोन जहां पर हमने पहले भी सपोर्ट लिया था इन द मंथ ऑफ अगस्त, कि वही जोन के आसपास है, तो यहाँ पर भी देखिए कल वो 24,000 के नीचे जाके 23,800 तक गया था, बट ऑन क्लोजिंग बेसिस अगेन इट रेस्पेक्टेड दिस पर्टिकुलर जोन एंड आज तो ये ऑलमोस्ट इधर तक आया है, यहाँ पर अगर आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है वहां तक आके रुका है। Now, obviously, all can see that there was this small W, but as I said, इसको हम लोग अच्छे से प्ले नहीं करना चाहिए बिकॉज यहाँ पर एक रेजिस्टेंस वगैरह था और मार्केट ने बिल्कुल उसके नीचे आया और उसके बाद एक बड़ी W बनाई और उसके बाद अगर आपने देखा होगा ये अच्छी खासी ब्रेकआउट होगी, ये 24,200 के आसपास इसने क्लोजिंग दिया है। सो फॉर टुमारो इन केस ऑफ निफ्टी, ओके इन निफ्टी व्हाट आई कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को सेवरल टाइम्स टेस्टेड है, सो इट हैज टू hover for some time and then if it gives a breakout then we can play for targets of 24,300 say 350 and the final targets would be 24,500. अब everyone by now मतलब we know the importance of 24,500 because it has been tested several times and this time अगर ये निकल मतलब I won't be surprised अगर ये यहाँ पर वेट नहीं करता है तो बिकॉज ये बहुत बार टेस्टेड है तो ये वन शॉट में निकल जाएगा जब भी निकलना होगा। आई एम नॉट सेइंग कि कल के कल निकलेगा बिकॉज आई डोंट नो, माय अंडरस्टैंडिंग वाज कि ये वीक में तो निकलना चाहिए, लेट्स सी, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन कि कल का क्या आउटकम है एंड सो फोर्थ। सो यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर ये एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे आके रुका है कहीं ना कहीं ओके। सो अगर ये यहाँ पर से रेजिस्टेंस लेके अगर नीचे आता है तो वी हैव एन इमीडिएट सपोर्ट ऑफ समवेयर अराउंड 24,000 के आसपास, तो अगर नीचे आती है और आपको यहाँ से कोई यू टर्न मिलता है तभी आप लॉन्ग जा सकते हो, और अगर यहाँ पर एम पैटर्न के थ्रू अगर आपको कोई ब्रेकडाउन दिखता है तभी ऑल्सो यू कैन शॉर्ट फॉर दीज टारगेट्स ऑफ 24,000। अब मेरे लिए तो मतलब ये वाला पूरा जोन है 23,800 से लेके 24,500। नाउ व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट अ बिगर रेंज बिकॉज ऑफ द इवेंट, अदरवाइज वी कुड हैव वर्कड विद स्मॉलर रेंजेस, बट गिवन देयर इज एन इवेंट थोड़े बड़े रेंजेस को लेकर प्ले करना बेटर होगा बिकॉज आज भी फिन निफ्टी में भी देखा होगा आपने सडन शार्प अप मूव, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। सो द ट्रेड प्लान इज वेरी सिंपल, अगर हम लोग यहाँ पर फ्लैट अगर ओपन होते हैं तो वेट करेंगे हम यहाँ पर से, अगर सेलिंग आती है तो वी विल बेसिकली ये एम पैटर्न पे हम शॉर्ट करेंगे फॉर दिस टारगेट, और यहाँ पर हम लोग अगर हमको कोई बुलिश रिवर्सल मिलता है तो दैट इज व्हेन वी कैन गो अगेन लॉन्ग फॉर एटलीस्ट ये वाले फर्स्ट टारगेट्स होंगे फिर, और ये सेकंड टारगेट होगा एंड ये फाइनल टारगेट होगा कल के लिए बोल रही हूँ। इसके बाद अगर ये ऊपर जाता है तो फिर 24,500 के ऊपर तो मतलब एवरीथिंग विल अगेन स्टार्ट टू लुक गुड। बिफोर कंक्लूडिंग आई वुड अगेन लाइक टू टेक योर अटेंशन कि आवर 4-week mentorship program which is going to start on 9th of November this time in Ahmedabad, we have हमने यहाँ पर इसको finalize किया है at Welcome Hotels by ITC in Ashram Road. So if you guys are interested, do check out the links and hurry up because there are only 4 more days left. तो अगर आपको हमारा कोई भी हमारे analysis पसंद आ रहा हो तो please do hit the like button and we will see you soon. Take care and bye bye.